नमस्कार आप सभी को। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी दशा में होते हैं तो शरीर के कुछ हिस्सों में जलन, घबराहट या तनाव महसूस होता है? क्या कभी बिना वजह डिप्रेशन या गुस्सा आता है? शायद आपको लगता हो कि ये सिर्फ इमोशनल या मेंटल इश्यूज़ है, लेकिन आज हम एक ऐसे रहस्य को बताएंगे जिसका संबंध आपके शरीर के अंदर छिपे चक्रों और उनमें जम गए ग्रहों के प्रभाव से। ये वीडियो एक ज्ञान का यात्रा है जिसमें हम जानेंगे कि हर ग्रह का संबंध किस चक्र से है, उनके इम्बैलेंस कौन से शारीरिक और मानसिक लक्षण दिखते हैं, और अंत में कैसे आप इस क्रिया को मंत्र और ब्रीथिंग के माध्यम से इन्हें साफ कर सकते हैं। ये जो ग्रहों हैं हमारे चक्रों पे इस तरह से जम जाते हैं, इस तरह से प्रभाव डालते हैं कि हमारा फ्यूचर, हमारा कैरियर, हमारा परिवार एक पल में खराब होता है, तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो आज हम जानेंगे कि ये कौन कौन से ग्रह हमारे चक्रों पे किस तरह के प्रभाव डालते हैं, और जो ग्रह होते हैं वो किन कारकों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और इन्हें कैसे हम ठीक करके अपना कैरियर, अपना फ्यूचर, अपनी फैमिली ठीक कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं है, एनर्जी और तंत्र के दृष्टिकोण से भी आपके शरीर को समझने की कोशिश करता है ये वीडियो। तो मैं बस उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और अपने भविष्य, अपने फ्यूचर को संवारें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे चक्र और ग्रह का संबंध। सबसे पहला जो चक्र है उसे मूलाधार चक्र कहते हैं। इसका ग्रह होता है मंगल और शनि। मंगल गुस्सा, चोट लगना, लोअर बॉडी हीट, और शनि जो है वो रुकावट, फियर, बोन स्टिफनेस, इस तरह की चीजें। दूसरा जो चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र। इसके ग्रह होते हैं चंद्र और शुक्र। चंद्र जो है वो इमोशन, मूड स्विंग्स, और शुक्र सेक्सुअल डिजायर और एडिक्शन। तीसरा जो चक्र है वह मणिपुरा चक्र। इसके ग्रह है सूर्य, जैसे कि ईगो, डाइजेस्टिव फायर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इस तरह के चीज़ें रिलेटेड होते हैं। चौथा है अनहता चक्र। इसका ग्रह होता है गुरु, यानी कि बृहस्पति। ये फेथ, इमोशनल बॉन्डिंग, चेस्ट टाइटनेस, इस तरह की चीज़। पांचवा जो है वो विशुद्धा चक्र है। इसका ग्रह होता है बुध, कम्युनिकेशन ब्लॉक, थ्रॉट पेन, ट्रूथ सप्रेशन, इस तरह की चीज़ें। छठा जो है वो है अजना चक्र। इसका ग्रह होता है शनि, हायर एस्पेक्ट, जैसे कि कंफ्यूजन, ओवर थिंकिंग, फिजिक ब्लॉक, ये सारी चीज़ें। सातवां जो है वो सहस्त्रा चक्र। इसका ग्रह होता है केतु, जैसे कि स्पिरिचुअल डिटैचमेंट, ब्लीज, आइसोलेशंस, इस तरह की चीज़ें निर्भर करती हैं। अब देखते हैं हम लोग कि लक्षण और ग्रहों के संकेत क्या हैं। अगर मंगल डिसबैलेंस होता है तो बार बार गुस्सा, काम वासना, पाँव में जलन होगा, चोट लगना, बार बार खून से जुड़ी हुई दिक्कत होगा। तो आप समझो कि आपका मंगल खराब है। शनि डिसबैलेंस होता है तो जिंदगी रुक सी जाए, जिंदगी एकदम ठहर जाती है, शरीर भारी, पीठ में तनाव और नींद नहीं आती। अगर सूर्य इम्बैलेंस हो तो गुस्सा, ईगो, लीवर प्रॉब्लम, बेचैनी, इस तरह की चीज़ें बनती हैं। अगर चंद्रमा इम्बैलेंस हो तो रोना, ओवर सेंसिटिव होना, हार्मोनल इम्बैलेंस होना। अगर बुध इम्बैलेंस हो तो भाषा में अटक, नर्वसनेस, डिसीजन न लेना। अगर जैसे कि गुरु इम्बैलेंस हो तो विश्वास की कमी, दिल में बोझ होगा, उदासी होगी। अगर शुक्र इम्बैलेंस हो तो काम वासना, एडिक्शन, सुख की इच्छा, रिलेशनशिप, प्यार, ये सब टूट जाएगा आपका। अब देखते हैं कि शुद्धिकरण क्रिया क्या है।
मंगल और शनि की क्रिया क्या है? सूर्य उदय के समय जमीन पर बैठकर ओम हनुमते नमः और मूलाधार चक्र में लाल रोशनी विजुलाइज करना है। पाँव को मिट्टी से छुएं, मतलब खाली पैर आपको चलना है सुबह के टाइम पे। दूसरा है चंद्रमा और शुक्र की क्रिया। रात में चांद की रोशनी में बैठना है। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्राय नमः मंत्र का जाप करना है। नाभि के नीचे स्वादिष्ठना पर ठंडा हाथ रखना है। सूर्य की क्रिया, नाभि पे ध्यान के साथ 10 बार डीप ब्रीथ करना है और ओम ह्रीम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना है। गुरु की क्रिया, हृदय चक्र पर हाथ रखकर ओम गुरुवे नमः मंत्र का जाप करना है। माफ़ी और दया का संकल्प लेना है। बुध का क्रिया, विशुद्धा पर नीला रंग इमेजिन करना है और ओम ऐम बुद्धाय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। केतु सहस्रा क्रिया जो है, सिर के ऊपर श्वेत रोशनी का अनुभव करना है। ओम केतवे नमः और 5 मिनट मौन रहना है। ओम केतवे नमः आपको 21 बार जाप करके 5 बार आपको मौन रहना है। 5 बार अगर आप मौन रहते हैं तो आपका ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होने लगेगा। आपका शरीर एक टेम्पल है, एक मंदिर है और हर चक्र उस टेम्पल का एक द्वार है। ग्रह उस द्वार के रक्षक हैं। अगर ये रक्षक नाराज हैं तो द्वार बंद हो जाते हैं। इन क्रियाओं और मंत्रों को ध्यान के माध्यम से आप अपने शरीर के ग्रहों को प्रसन्न कर सकते हैं। ये एक दिन का काम नहीं है पर एक जर्नी है, इसे आपको करना पड़ता है कुछ दिनों तक। अगर आप इस प्रोसेस को रोज़ाना 21 दिन भी फॉलो कर लेते हैं तो आपकी सारी प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाती है। मन और ग्रह दशा के बीच रिश्तों का जो क्लियरली महसूस करने लगेंगे आप, ये है असली तंत्र जो शरीर के माध्यम से आत्मा तक पहुंचता है। ध्यान रहे ये क्रिया प्रतिदिन आपको करना है और पूरी तरह से आप स्नान वगैरह करके ये सारी क्रियाएं करें ताकि आपका मन उस क्रिया करने में लगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर ये वीडियो आपके ज्ञान दे, आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें और साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी, जय शिव और कमेंट्स ज़रूर करें आपको कुछ प्रॉब्लम